जब चंदन का पेड़ ने सब सुन लिया। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा और सुंदर हरा भरा पेड़ था। गांव वाले गर्म दिनों में उसकी छाया में बैठकर आराम करते थे, क्योंकि वह ठंडी और सुकून देने वाली छाया देता था। जब भी बारिश होती, उसकी घनी पत्तियां लोगों को भीगने से बचाती थी। बच्चे अक्सर उसकी शाखाओं के नीचे खेलते थे। उस पेड़ से एक मधुर सुगंध आती थी, जो गांव वालों के मन को शांत और प्रसन्न कर देती थी। उसकी एक ऊंची शाखा पर एक सुंदर चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। वह अकेली थी, लेकिन खुश रहती थी। जब भी वह गांव वालों को मुस्कुराते या बच्चों को खेलते देखती, तो मीठे गीत गाने लगती। वह गांव वालों की भावनाएं और इरादे समझ सकती थी। गांव वाले उस पेड़ से बहुत प्रेम करते थे। वे उसके नीचे दिए जलाते, भोजन अर्पित करते और अपने सुख दुख की बातें उससे साझा करते। बच्चे रोज उसे गले लगाते थे। पेड़ चुपचाप उनकी बातें, उनके भाव और उनका प्रेम अपने भीतर समेट लेता था। एक दिन दो आदमी वहां से गुजरे। उन्होंने उस पेड़ की सुगंध महसूस की और ध्यान से उसे देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वह चंदन का पेड़ है। वे जानते थे कि चंदन की लकड़ी बाजार में बहुत महंगी बिकती है। वे पेड़ के नीचे बैठकर धीरे धीरे बात करने लगे कि कैसे उसे काटकर बेच दिया जाए और पैसा कमाया जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पेड़ सब सुन रहा है, और चिड़िया भी। चिड़िया उनके इरादे समझ गई और बहुत क्रोधित हो गई। वह उनके ऊपर चक्कर लगाने लगी और तेज आवाज में चिल्लाने लगी ताकि वे डरकर भाग जाए। परेशान होकर वे दोनों आदमी गांव की ओर चले गए। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा कि वे गांव में 2 दिन का नाटक महोत्सव मुफ्त में आयोजित करना चाहते हैं। गांव में ऐसे आयोजन कम होते थे, इसलिए मुखिया खुश हो गए और सबको खबर दे दी। गांव वाले उत्साहित हो गए और त्योहार का इंतजार करने लगे। उसी रात एक छोटे बच्चे ने सपना देखा कि चंदन का पेड़ गांव छोड़कर जा रहा है और रो रहा है। वह डरकर रोते हुए उठ गया। उसने अपने माता पिता को सपना बताया। उन्होंने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। बच्चा मुस्कुराया और दौड़कर पेड़ के पास गया और उसे गले लगा लिया। पेड़ ने उसके प्रेम और स्नेह को अपने भीतर समा लिया। फिर त्योहार का दिन आया। मंच पेड़ से दूर लगाया गया। पहली रात गांव वालों ने खूब आनंद लिया। देर रात तक मधुर संगीत बजता रहा और सब गहरी नींद में सो गए। मौका पाकर वे दोनों आदमी चुपचाप पेड़ के पास आए और उसे काटने लगे। घोंसले में सो रही चिड़िया को नीचे से हल्की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा कि वे कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं, तो वह क्रोधित होकर उनकी ओर उड़ पड़ी। पर वे मोटे कोट और मास्क पहने हुए थे, इसलिए चिड़िया उन्हें रोक नहीं पाई। वह गांव की ओर उड़कर लोगों को जगाने लगी। वह चिल्लाती रही, पंख फड़फड़ाती रही, रोती रही, लेकिन कोई नहीं जागा। थककर वह मुखिया के घर के पास गिर पड़ी। बेहोश होने से पहले उसने पेड़ के लिए प्रार्थना की कि वह सुरक्षित रहे, क्योंकि वही उसका और गांव वालों का घर था। सुबह जब गांव वाले जागे, तो उन्होंने चिड़िया को जमीन पर पड़ा देखा। उन्होंने उसे उठाया और पानी पिलाया। थोड़ी देर में उसे होश आया। वह रोते हुए पेड़ की ओर इशारा करने लगी। सब लोग दौड़कर पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वे दोनों आदमी जमीन पर बेहोश पड़े हैं। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन पेड़ पूरी तरह सुरक्षित और सीधा खड़ा था। जैसे ही चिड़िया ने देखा कि पेड़ सुरक्षित है, वह खुशी से गाने लगी और उड़ने लगी। गांव वाले हैरान थे। तभी वही छोटा बच्चा आगे आया और उसने अपना सपना सुनाया। उसने कहा कि ये दोनों आदमी पेड़ काटने आए थे और चिड़िया ने सारी रात उसे बचाने की कोशिश की।
गांव वालों को सच्चाई समझ आ गई। जब वे दोनों आदमी होश में आए तो वे बहुत डर गए और माफी मांगने लगे। गांव वालों ने उन्हें सजा दी कि वे पूरे गांव की सफाई करें और फिर कभी वापस न आए। शर्मिंदा होकर वे दोनों गांव छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। उस शाम गांव वालों ने असली उत्सव पेड़ के नीचे मनाया। उन्होंने दिए जलाए, फूल और भोजन अर्पित किया और पेड़ को धन्यवाद दिया कि वह उनके लिए मजबूत बनकर खड़ा रहा। बच्चों ने उसे गले लगाया और उनका प्रेम पहले से भी अधिक बढ़ गया। पेड़ ने उनका आभार और प्रेम अपने भीतर समेट लिया। कहानी की सीख। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए या कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हमें कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हमें मजबूत बनकर खड़ा रहना चाहिए और उन लोगों तथा चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमें प्रेम, सुरक्षा और खुशी देती हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।